बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं इस्लामाबाद से चौधरी तारक हमजा। आप देख रहे हैं 90 न्यूज़। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान ये क्या सियासी एक नई बहस शुरू हो चुकी है और एक ऐसा माहौल बन रहा है कि जैसे आने वाला इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान होने जा रहा है। यानी अभी इलेक्शन का माहौल ही नहीं बना, शेड्यूल ही नहीं आया, इलेक्शन करीब करीब होते नज़र ही नहीं आ रहे। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, नौजवान कायद जिन्हें मुस्तकबिल का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म भी कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को आसिफ अली जरदारी आइंदा इलेक्शन में इलेक्शन जितवा कर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनवाना चाहते हैं। उनकी एक दिल में ख्वाहिश थी कि वज़ीर ख़ारजा बनाया जाए, उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बना दिया। अब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को मैदान में ला चुके हैं। तो इस सिचुएशन में जबकि गुज़श्ता तकरीबन 1.25 साल पीडीएम ने गवर्नमेंट की है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम मेन ये पार्टनर थे और मेन ये अलाई थे। इन्होंने मिलकर पीडीएम की गवर्नमेंट की और ये गवर्नमेंट बनाने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार आसिफ अली जरदारी साहब ने अदा किया और उन्होंने पीडीएम को इकट्ठा किया। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को, मियाँ नवाज शरीफ को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कायल किया कि वो इस इत्तेहादी गवर्नमेंट में शामिल हो और इस तरह जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ओहदा मियाँ शहबाज शरीफ को मिला। अब ये सिचुएशन बनी है कि इनकी जो एक मुश्तरका गवर्नमेंट थी या जो आपस में एक सियासी इश्तराक था, मफाहमत थी, उसके बाद नज़र तो ये आ रहा था कि आइंदा इलेक्शन में ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और आने वाली सियासत में इनके दरमियान इत्तेफाक इत्तेहाद मज़ीद बढ़ेगा। लेकिन नाज़रीन ये दिलचस्प सिचुएशन बन चुकी है कि अब तो खुलकर बयानात की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप आमने सामने आ चुकी है। सबसे पहले तो इस चीज़ को वहाँ से मिली कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान दिया कि हमें पाकिस्तान में जो सियासत है, खुसूसन जो आने वाला जो इलेक्शन है, उसके लिए एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं मिल रही। यानी कि उनका कहने मकसद था कि हमें बराबर की सतह पर सियासी तौर पे सियासत करने का मौका नहीं दिया जा रहा। बाद में उन्होंने इस चीज़ को इस तरह ट्विस्ट किया और इसको ऐसे इस अंदाज में उन्होंने पेश किया और ये ताज़ा तरीन है कि उन्होंने कहा कि हम ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग जो एक फील्ड है वो नहीं दी जा रही, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं दे रही। इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी लीडर ख्वाजा आसिफ ने बड़ा अच्छा तबसरा भी किया। उन्होंने कहा कि ये कैसी बात कर रहे हैं कि अभी इलेक्शन का शेड्यूल ही नहीं आया। तो जब इलेक्शन का शेड्यूल ही नहीं आया तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड, ये बराबरी की सतह की एक मैदान, ये किस तरह मांग रहे हैं। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने जो इशू बनाया कि इलेक्शन के लिए डेट नहीं अनाउंस हो रही, उसको भी उन्होंने मुतनाज़ बनाया और उसमें भी उन्होंने इस तरह का तासर दिया कि ये सारी जो गड़बड़ कार्य है ये पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का रही है। फिर जो गुज़श्ता गवर्नमेंट का एक टेन्योर मुद्दत पूरी नहीं हो रही थी या वो ख़त्म नहीं की जा रही थी, तो 1 साल की एक्सटेंशन की बात चल रही थी, तो उसको भी इन्होंने इस तरह डिफ्यूज़ किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किसी और एजेंडे पे चल रही है। अब कहने का मकसद ये है कि इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत में से किसी अहम कायद ने ये कहा है, आज के मीडिया में ये मौजूद है कि उन्होंने ये बात कही है कि जो इलेक्शन करवाने हैं वो तो करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ने, डेट इलेक्शन कमीशन ने देनी है। और ये जो तासर है कि जी इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट है या इस्टेब्लिशमेंट का मुल्क पे एक कंट्रोल है, इस्टेब्लिशमेंट के इख्तियार में है कि वो इलेक्शन कमीशन से मिलकर इलेक्शन अनाउंस करे या इलेक्शन का इनेकाद करे। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी का मुतालबा होना चाहिए वो तो इलेक्शन कमीशन से और इस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा होना चाहिए कि हमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल
प्लेइंग ग्राउंड मुहैया हो, यानी कि बराबरी की सतह पर उनको सियासत करने का मौका मिले। और एक मौका पर अपने इस बयान को बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस तरह भी वो ट्विस्ट किया, या अपने बयान को भी उन्होंने इस तरह इस अंदाज में उसको खेला है उसके साथ बयान को, जैसे गेंद बैट के साथ या चिड़ी छिक्का खेला जाता है, कि उस बयान को भी इस अंदाज में घुमाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमारा कहने मकसद है कि एक बंदा जेल में पड़ा है और एक बंदा बाहर है, तो लेवल पर ग्राउंड उन्हें नहीं मिल रहा। इन्होंने कहने मकसद था जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट थी जिस पार्टी की, उसके बारे में उन्होंने कहा कि उसको भी एक जो बराबरी की सतह पर सियासत मौका नहीं मिल रहा। तो इस तरह ही आपस में इनकी बयानात की हद तक तो एक लड़ाई शुरू हो चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। तो आने वाले दिनों में ये तासर हो रहा है कि शायद ये क्लैश बढ़ेगा, और इस पे जो सियासी तजिया नगार हैं, जो सियासत को समझते हैं, वो तो इस पे समझते हैं कि असल में पीपल्स पार्टी के कहने का मकसद ये है कि मैं पंजाब में सीट एडजस्टमेंट के लिए सीटें दी जाएं। अच्छा चौधरी साहब, ये बात तो आप कर रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। अच्छा, दरमियान में एक और तीसरा ग्रुप भी आ रहा है, वो आज से 6 महीने पहले सीनियर तजिया नगार मंसूर खान ने किया था, और कल दोबारा एक फिर उसने व्लॉग इस पे किया है, और उसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि अब एक और नई पार्टी आ रही है। पहले 2 पार्टियां तो आ चुकी हैं, एक जंगीर तरीन की आ चुकी है और एक केपी में परवेज खटक साहब की, लेकिन अब जो पार्टी आ रही है वो पार्टी बनाने जा रहे हैं मुफ्ता इस्माइल, शाहिद खकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर और शेख आदिल आपको होगा याद, अलीम आदिल, अरे हाँ। तो ये लोग मिलकर एक पार्टी वो बना रहे हैं। आज से 6 महीने पहले इन्होंने काम शुरू कर दिया था कि दोनों पार्टीज के अंदर जो नाराज अरकान हैं, जिनको ट्रस्ट नहीं है अपनी क़यादत पर, वो लोग इनके साथ शामिल उनको करने का एक दूसरे को टास्क दिया गया था, लेकिन उसमें वो कामयाब हो चुके हैं। अभी तक रात को हमें ये पता चला कि 75 की तादाद हो चुकी है उनकी, और फिर उसके बाद इन्होंने अनाउंसमेंट करनी है कि आया कि हम एक ग्रुप की शक्ल में चले, आजाद ग्रुप की हैसियत में चले, या हम एक अलग पार्टी के उसमें लेकर आए। लेकिन इसमें अब ये डिसाइड इन्होंने करना है कि पार्टी का सरबराह कौन होगा। इनिशिएटर तो तीनों हैं, शाहिद खकान अब्बासी भी हैं, मुफ्ता इस्माइल भी हैं, अपना मुस्तफ़ा खोखर भी हैं, लेकिन अब इसके अंदर पार्टी की सरबराही किसको दी जाती है अगर पार्टी बनती है, इस पे आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? ये बात करना चाह रहा था और आपने बड़े अच्छे अंदाज में इसको ब्रीफ किया है कि असल में यही बात चल रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि हम मुस्लिम लीग नवाज के साथ और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिलकर आने वाली गवर्नमेंट भी इसी तरह की बनाएंगे जैसे कि इत्तेहादी गवर्नमेंट थी। लेकिन शायद मुस्तकबिल के हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं, या इंटरनेशनल सियासी एक माहौल ऐसा बन रहा है कि उसमें पाकिस्तान की जो आने वाली सियासत है उसमें नए खिलाड़ी और नई जमातें जो मर्ज हो रही हैं, ये सामने आ रही हैं, या जिनकी तश्कील हो रही है। तो इससे एक ऐसा तासर उभर रहा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है उसकी तो एडजस्टमेंट या ताद इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी से भी हो सकता है, परवेज खटक से भी हो सकता है, उनकी पार्टी से भी हो सकता है, और जो आपने जिक्र किया अभी कि एक नई पार्टी बन रही है तो शायद उससे भी वो उनका अलायंस बन जाए। इस तरह मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक ऐसा माहौल बना रहा है कि शायद 6-7 ग्रुप्स के साथ उनका अलायंस हो जाए। तो ये जो अलाइनमेंट होगी आने वाली फ्यूचर की सियासत की, इसको देखकर पीपल्स पार्टी की जो सियासत है, जो उनके काबरीन है या उनका जो थिंक टैंक है या मरकजी कोर कमेटी है, वो उनके जहन में ये चीज़ आ रही है कि अगर इस तरह का कोई अलायंस बनता है फ्यूचर में तो तब पीपल्स पार्टी की क्या सियासत होगी। तो वो उस अंदाज में खेल रहे हैं, और दूसरे लफ्ज़ में वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, यानी ग्राउंड के जिस तरह कहा जाता है ना, पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं या ग्राउंड के दोनों तरफ कई सीमत में वो खेल रहे। तो पीपल्स पार्टी इस तरह की खेल रही है, और आने वाली सियासत में वो ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं कि ताकि पीपल्स पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सियासी कामयाबी हासिल कर सके। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी